हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 9 का जो साइंस है वो जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 है टिश्यू, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये जो टिश्यू चैप्टर है इसमें ना प्लांट और एनिमल दोनों ही के टिश्यू के बारे में बताया गया है। तो इस टिश्यू तो जब ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है एक रिवीजन के लिए बहुत ही ईजी रहेगा, बहुत आसानी से रिवीजन हो सकता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ना वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंश्योर। तो कोई भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, टिश्यू इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यू होता है वो क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन ए है फास्टर डेवलपमेंट, बी है डिवीजन ऑफ लेबर, सी है हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड डी है बॉडी स्ट्रेंथ। तो जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में जो है कि बहुत सारी सेल्स होती हैं और उन सेल्स का एक ग्रुप के रूप में होती हैं, और कुछ जो सेल्स होती हैं एक ग्रुप की, उनका फंक्शन भी जो होता है सेम होता है। तो इस तरह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो होता है कि उनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है और एक ही सेल में उनके सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा, जिनको टिश्यू कहते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यू होता है वो क्या इंश्योर करता है? वो डिवीजन ऑफ लेबर को इंश्योर करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल ए लाइक इन फॉर्म, फंक्शन एंड ओरिजिन आर कॉल्ड। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि ए लाइक एक तरह की होती हैं और उनका फंक्शन और ओरिजिन भी सेम होता है, तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टिश्यू, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है ऑर्गेनेली और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टिश्यू, क्योंकि जो टिश्यू होते हैं ना वो फॉर्म्स में, फंक्शन में और ओरिजिन में उनकी सेल जो है सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है इज मेड ऑफ सेल दैट आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उन सेल्स का बना होता है जो कि कैपेबल नहीं होते हैं सेल डिवीजन में। बी है इज मेड ऑफ सेल दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये इस तरह के सेल्स का बना होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए कैपेबल होते हैं। सी है is composed of single type of cells and D है is composed of more than one type of cells। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा is made of cells that are capable of cell division। तो ये जो सेल्स होती हैं ये कैपेबल होती हैं ऑफ द सेल डिवीजन के, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द न्यूक्लियाई ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उनकी न्यूक्लियाई कैसी होती है? ए है स्मॉल, बी है लार्ज, सी है मीडियम साइज एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो न्यूक्लियाई होती है वो लार्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज मेड अप ऑफ। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं प्लांट में, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है एमिनो एसिड, सी है पेप्टाइडोग्लाइकान्स एंड डी है सेलुलोज। तो यहाँ पे आंसर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यह जो है सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड। वो पेरेन्काइमा सेल्स जो कि क्लोरोफिल कंटेन करती हैं उसको क्या बोलते हैं? ए है कोलेनकाइमा, बी है स्क्लेरेनकाइमा, सी है क्लोरेनकाइमा, डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जो सेल्स होती है वो क्लोरोफिल कंटेन करती है। जो पेरेन्काइमा सेल क्लोरोफिल कंटेन करती है उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेन्काइमा इज ए टाइप ऑफ। जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है या टिश्यू होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बी है सिंपल टिश्यू, सी है जाइलम एंड डी है फ्लोएम। तो ये जो होते हैं सिंपल टिश्यू होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेन्काइमा सिंपल। तो पेरेन्काइमा जो होता है वो सिंपल टिश्यू होता है, फ्लोएम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। तो यहाँ पे ए है सिंपल, बी है कोलेनकाइमा, सी है कॉम्प्लेक्स एंड डी है जाइलम। तो यहाँ पे फ्लोएम जो हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख देंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम इन द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। प्लांट्स में जो फ्लोएम होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है कंडक्शन ऑफ फूड, बी है कंडक्शन ऑफ वाटर, सी है प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड डी है फोटोसिंथेसिस। तो फ्लोएम का जो फंक्शन होता है प्लांट में वो होता है कंडक्शन ऑफ फूड, तो यह फूड को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा मेनली फॉर्म्स। कोलेनकाइमा मेनली क्या फॉर्म करते हैं? ए है हाइपोडर्मिस, बी है एपिडर्मिस, सी है फ्लोएम एंड डी है इनर कॉर्टेक्स। तो कोलेनकाइमा जो होते हैं ये मेनली हाइपोडर्मिस को फॉर्म करते हैं, ठीक है, हाइपोडर्मिस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो है, परमानेंट टिश्यू डिफर फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं डिफरेंट होते हैं फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इनएबिलिटी टू डिवाइड, बी है अटेनमेंट ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज, परफॉर्मिंग ए डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड डी है ऑल द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनएबिलिटी टू डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू दैट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट इज। मोनोकॉट्स में जो टिश्यू एब्सेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कोलेनकाइमा, बी है स्क्लेरेनकाइमा, सी है एरेनकाइमा, डी है कोलेनकाइमा। तो मोनोकॉट्स में जो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीथ ऑफ पियर इज फॉर्म्ड ऑफ। जो पियर होता है उसकी ग्रीथ जो होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है स्क्लेराइड, बी है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, सी है ट्रैकेट्स एंड डी है कंपेनियन सेल। तो ग्रीथ जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर की बनी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन इज मेड ऑफ डेड सेल्स। वह कौन सा है जो कि डेड सेल्स का बना होता है? ए है स्क्लेरेनकाइमा, बी है ट्रैकेट्स एंड डी, सी है वेसल एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो डेड सेल्स की जो बनी होती है वो स्क्लेरेनकाइमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम इज मेड ऑफ। जाइलम जो होता है वो किसका बना होता है? जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल एंड बोथ ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट है, फ्लोएम इज मेड ऑफ। फ्लोएम जो है किसका बना होता है? सिप ट्यूब भी होती है और कंपेनियन सेल भी होते हैं, ठीक है, both of these. Next है, which of the following is not an example of simple tissue in plant। कौन सा एक जो है सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है इन प्लांट? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following component of जाइलम is living। जाइलम का वह कौन सा कंपोनेंट है जो कि लिविंग होता है? तो वो है जाइलम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following component of phloem is, which component of phloem is absent in monocot? Sheath tube, companion cell, bast fiber, phloem, parenchyma। तो यहाँ पे bast fiber जो है वो एब्सेंट होते हैं मोनोकाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज नॉन लिविंग। शीथ ट्यूब, कंपेनियन सेल, बास्ट फाइबर, फ्लोएम, पेरेन्काइमा। तो ये जो बास्ट फाइबर होता है ये नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल्स। फ्लोएम, एपिडर्मिस, जाइलम एंड एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे जो हो जाता है
जाइलम जो है मेनली डेड सेल्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज, हिस्टोलॉजी के जो फादर हैं वो मालपिघ ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय, टर्म टिश्यू किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। टर्म टिश्यू जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैज एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस एंड एन इनर सरफेस एंकर्ड टू कनेक्टिव टिश्यू बाय थिन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द नॉन स्ट्रेटिफाइड लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फाइब्रोब्लास्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ए ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग किसके द्वारा बनी होती है, एपिथेलियल कनेक्टिव नर्व्स एंड मसल। तो यह जो है एपिथेलियल की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड, ग्लैंड जो है कौन से टिश्यू बनाते हैं, कनेक्टिव एपिथेलियल नर्वस एंड मसल। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ग्लैंड को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ए ब्लड वेसल। वह कौन से टाइप के टिश्यू हैं जो कि इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ये तो हो गया है। द कवरिंग टिश्यू ऑफ एक्सटर्नल लाइनिंग विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड, ये भी हो गया है। नेक्स्ट है द कवरिंग टिश्यू ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ एनिमल इज कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस एंड एपिथेलियल। तो यह जो होते हैं कवरिंग टिश्यू जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल पुश्ड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय सिलेटेड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, sensory epithelium and glandular epithelium. The trapped dust particles are pushed out of respiratory tract by the glandular epithelium. यहाँ पे सेंसरी एपिथेलियम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कवरिंग टिश्यू ऑफ nasal and genital tract are lined by simple columnar, stratified columnar epithelium, pseudo-stratified, stratified cuboidal epithelium, stratified cuboidal epithelium के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू फाउंड इन एरिया ऑफ रेगुलर वियर एंड टियर इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक मसल फाइबर आर ब्रांच्ड, स्ट्रैटेड, इनवॉलेंट्री, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल मसल फाइबर विच शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, टेंडन एंड स्ट्रैटेड मसल फाइबर। तो ये जो होते हैं स्ट्रैटेड मसल फाइबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एबंडेंट एनिमल टिश्यू इज, कौन सा एनिमल टिश्यू मोस्ट एबंडेंट है, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड ब्लड। तो यहाँ पे एपिथेलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका मैट्रिक किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो है फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडन एंड लिगामेंट आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो टेंडन एंड लिगामेंट जो होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट कनेक्ट ए बोन विथ, लिगामेंट जो होता है एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है, ए बोन विथ ए बोन, ठीक है। दो बोन के बीच में जो एक लेयर होती है उसको लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ, जो कार्टिलेज की मैट्रिक्स होती है वो किसकी बनी होती है, कोलेजन, कॉन्ड्रिन एंड ओसिन एंड इलास्ट्रिन। तो ये कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है कॉन्ड्रिन की बनी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का जो प्लाज्मा कंटेंट होता है वो कितना होता है, 55% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ब्लड सेल्स आर मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स। तो बताइए इसमें से कौन सी लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रोफिल लार्जेस्ट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस कमिंग आउट ऑफ ए सोमा ऑफ न्यूरॉन, और न्यूरॉन के सोमा से जो शॉर्ट प्रोसेस आउट आते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, एक्सॉन, न्यूट्रोफिल्स एंड मटन। तो यहाँ पे जो है इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ कैप्सूल इज। फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का, कार्पोसल्स को, अगर हम ब्लड से कार्पोसल्स को रिमूव कर देते हैं तो उसका जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है कि हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन इज एक्सॉन, द इनहेरेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज। तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है पार्ट ऑफ न्यूरॉन एज। तो एक्सॉन, डेंड्राइट और साइटॉन। तो जैसे कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ये एक्सॉन होते हैं, ये एक्सॉन है और ये साइटॉन है, और यहाँ पे इस तरह से डेंड्राइट होते हैं। इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लबर ऑफ व्हेल एंड हैम्प ऑफ कैमल आर एरियोलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, टेंडन एंड एडिपोज टिश्यू। तो ये जो होते हैं एडिपोज टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबॉइडल टिश्यू टेक्स पार्ट इन। जो क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं वो किस में टेक पार्ट करते हैं? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ऑल द एबव। तो जो क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं वो जो है ये तीनों में ही पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट मसल्स आर। जो हार्ट की मसल होती है वो क्या होती है? वॉलंटरी एंड स्ट्राइडेड। हार्ट की जो मसल होती है वो वॉलंटरी एंड स्ट्राइडेड, इनवॉलंटरी एंड स्ट्राइडेड, वॉलंटरी एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, इनवॉलंटरी स्ट्राइडेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इनवॉलंटरी होती है, स्ट्राइडेड और यूनिन्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल टिश्यू आर दीज। कौन से सिंपल टिश्यू में आते हैं? ऑप्शन ए है पेरेन्काइमा, जाइलम एंड कोलेनकाइमा, बी है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जो जाइलम और फ्लोएम है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो कौन सा होता है? एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा। तो जो ग्राउंड टिश्यू होता है मोस्ट कॉमन टाइप वो जो होता है वो कोलेनकाइमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेनकाइमा मेनली फॉर्म्स। कोलेनकाइमा मेनली क्या फॉर्म करता है? हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, फ्लोएम एंड इनर कॉर्टेक्स। तो यह जो होता है मेनली हाइपोडर्मिस को फॉर्म करता है और इनर कॉर्टेक्स में तो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज लिविंग सेल्स आर प्रोवाइड टेंसाइल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हुज लिविंग सेल प्रोवाइड टेंसाइल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम एंड स्क्लेराइड्स। तो मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है ये कोलेनकाइमा की सेल्स ही प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिग्निफाइड इलोंगेटेड डेड सेल्स आर। जो लिग्निफाइड होती है वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, नॉन ऑफ दी। तो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो लिग्निफाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल एपिथेलियम इज ए टिश्यू इन विच सेल्स आर। सिंपल एपिथेलियम जो होते हैं एक टिश्यू होते हैं इन विच सेल्स जो होती हैं हार्डन एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट टू ऑर्गन्स।
Simple epithelium is a tissue in which cells are hardened and provide support to organ. दूसरा है continuously dividing to provide to form an organ. तीसरा है cemented directly to one another to form a single layer. D है loosely connected to one another to form an irregular layer. Cemented directly to one another to form a single layer. तो यहाँ पे कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सिंपल एपिथेलियम सेल जो है डिवाइडिंग होती है प्रोवाइड टू फॉर्म एंड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेवमेंट एपिथेलियम इज द नेम ऑफ, पेवमेंट एपिथेलियम जो है किसका नाम है? स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। तो पेवमेंट जो होती है ये स्क्वेमस एपिथेलियम ही होती है। नेक्स्ट है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज फाउंड इन, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया। तो ब्रश बॉर्डर जो है ये ट्रैकिया में पाई जाती है और फैलोपियन ट्यूब में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम इन द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ वाटर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है फ्लोएम का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडन इज ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट, जो टेंडन होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ए बोन विथ अनदर बोन, ए मसल विथ ए बोन, ए नर्व विथ ए मसल, ए मसल विथ ए मसल। तो यहाँ पे आंसर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ए मसल विथ ए बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मूथ मसल अकर्स इन, स्मूथ मसल कहाँ पे होते हैं? यूट्रस, आर्टरी, वेन एंड ऑल ऑफ दीज। तो स्मूथ मसल जो होते हैं ये यूट्रस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर नॉट ट्रू सेल इन द ब्लड, कौन से ब्लड में ट्रू सेल्स नहीं होते हैं? प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ट्रू सेल्स जो हैं ये प्लेटलेट्स जो होती है ये ट्रू सेल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन इज connected to another bone by ligament, tendon, cartilage, connective tissue। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ligament। नेक्स्ट क्वेश्चन है ligament and tendon are formed of epithelial tissue, muscular tissue, cartilage and connective tissue। तो यहाँ आंसर हो जाएगा connective tissue। नेक्स्ट क्वेश्चन है husk of the coconut is made of sclerenchymatous tissue, parenchyma, collenchyma, क्लोरेनकाइमा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन, गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं? कॉर्क में, कॉर्टेक्स में, स्टोमाटा में एंड स्टोमाटा एंड ये है वेस्कुलर बंडल। तो गार्ड सेल जो होती है वो स्टोमाटा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है वाइट फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ, वाइट फाइबर किसके बने होते हैं? इलास्टिन, रेटिकुलर फाइबर, कोलेजन एंड मायोसिन। तो वाइट फाइबर जो होते हैं वो इलास्टिन के ही बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डनेस ऑफ द बोन टिश्यू इज ड्यू टू द फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ, जो हार्डनेस होती है ऑफ द बोन टिश्यू इज ड्यू टू द फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ। हार्डनेस जो होती है बोन में वो कैल्शियम और इज ड्यू टू द फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कि हमारा वीडियो समाप्त हो गया। तो आप जो है कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।